पूंजीवाद का गंदा खेल क्या है? आदमी मरता है तो यह मरने देता है। बेरोजगार को 2 वक्त की रोटी तो देता है, लेकिन सुकून नहीं देता। ऊंची इमारतों को चमक तो देता है, लेकिन उन इमारतों से कूदकर जान देने के लिए एक पीढ़ी भी तैयार करता है। इसी पूंजीवादी खेल के एक कोने की बात करते हैं हम। आज हम ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं जो हर भारतीय के जीवन से जुड़ा है, लेकिन जिसे पूछने से सिस्टम डरता है। जिस दवा के बनाने की कीमत 500 हो, वह दवा 5,000 रुपये में क्यों बिकती है? क्योंकि संसद के स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दवाओं का स्टॉकिस्ट को जिस दाम पर दवा मिलता है और मरीज से जो वसूला जाता है, जो मुनाफा वसूला जाता है, वह 600% से लेकर 1100% तक है। उदाहरण है, इबुप्रोफेन जैसी दवा आम मार्केट में मार्केट प्राइस लगभग 4,500 हो सकती है, जबकि स्टॉकिस्ट को 831 रुपये में ही मिलता है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की खुद की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में लगभग 60,000 दवाइयाँ विभिन्न रिटेल चैनलों में बिकती हैं। एनपीपीए का काम है दवाओं का मूल्य नियंत्रण करना और उसमें निगरानी रखना। नियंत्रण वाली दवाओं के दाम तय किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी दवाएं एक सूची में नहीं हैं, और अगर यह गलत है तो इसे रोकने का कानून क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश में पूंजीवाद लागू है, इसलिए इसे रोकने का कानून नहीं है। देश में हिंसक अपराध रोकने के लिए कानून है, आर्थिक अपराध रोकने के लिए कानून है, यहाँ तक कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर भी चालान है। लेकिन सवाल यह है कि जीवन बचाने वाली दवाओं की कीमतों पर कानून कमज़ोर क्यों है? क्या दवा एक लग्जरी प्रोडक्ट है या फिर जीवन की सबसे बुनियादी ज़रूरत? भारत में दवाओं की कीमत तय करने के लिए एक संस्था है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और ड्रग प्राइस कंट्रोलर ऑर्डर 2013 लागू है। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से सिर्फ 18 से 20% पर ही कीमत नियंत्रण है। यानी देश में जितनी दवाएं बनती है, उनमें से 80% से अधिक उनकी कीमतें पूरी तरह से बाज़ार के भरोसे है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है। यानी कंपनियां तय करती है कौन सी दवा कितने में बिकेगी। मरीज बचे या टूटे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही साल्ट, एक ही फार्मूला, एक ही दवा, लेकिन दाम में फ़र्क 10 से 500 गुना तक। WHO की रिपोर्ट भी बताती है कि भारत में दवाओं की कीमतों में 1000% तक का अंतर पाया गया है। उदाहरण देखिए, पैरासीटामोल 500 mg, उत्पादन लागत 1 से 2 रुपये, बाज़ार कीमत 15 रुपये से 30 रुपये तक। कैंसर की दवाएं लागत 8 से 10,000, कीमत 80,000 से 1 लाख तक। यह बाज़ार है या माफिया? भारत में इलाज का खर्च जानते हैं आप? हर साल 6 से 7 करोड़ भारतीय सिर्फ मेडिकल खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक नीतिगत विफलता है। जब भी कोई कहता है दवाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, तो तुरंत जवाब आता है यह तो समाजवादी मॉडल है। तो यह बुरा क्यों है? समाजवाद का मतलब मुफ्तखोरी नहीं है। समाजवाद का जनहित के सवालों पर चीज़ों का दाम तय करना, मुनाफे की सीमा तय करना भी समाजवाद का मॉडल है, समाजवाद का काम है। दुनिया क्या करती है? क्यूबा जैसा देश, दवाओं पर 100% निगरानी सरकार की है। यूके में सरकार ही दवाओं के दाम तय करती है। फ्रांस, कनाडा में फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर कड़ा पहरा है, वहाँ भी दवा व्यापार है, लेकिन मरीज बाजार का शिकार नहीं है। भारत में क्या होना चाहिए? अगर भारत में वास्तविक समाजवाद लागू हो, तो सभी एसेंशियल दवाएं अनिवार्य रूप से सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। उनकी कीमतें तय करने के लिए एक मजबूत प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी होनी चाहिए। उत्पादन लागत और उचित मुनाफा की सीमा तय होनी चाहिए। 500 की दवा 5,000 में बेचना अपराध हो जाएगा, क्योंकि अगर 500 की दवा 5,000 में बिक रही हो तो यह बाज़ार नहीं, यह तस्करी है, यह लूट है। सरकार अगर कारपोरेट के लिए नीति बना सकती है, तो जनता के लिए भी कीमत तय कर सकती है। लेकिन यह सवाल हमारे विमर्श से गायब है, क्योंकि भारत में समाजवाद का विमर्श कमज़ोर हो गया है। नतीजतन जनता के लिए ज़रूरी हस्तक्षेप भी नहीं हो रहे हैं।